रीडर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक और कमेंट तो लाजमी किया करें एपिसोड पर। तो चलें, आज हम नया नावल शुरू कर रहे हैं, सेकंड मैरिज बेस्ड, राइटर एमन रज़ा का, किस्त नंबर 1। तो चलें शुरू करते हैं। वजी मुझे ढूंढ लो। बड़ी सी छत पर यह आवाज़ गूंजी थी। एक नौमर लड़के ने उस शरारती आवाज़ का पीछा किया। जब एक जगह छोटी दीवार के पीछे एक बड़ी सी ड्रम की टोह में उसे हल्का सा फरोजी दुपट्टा दिखाई दिया। इस 15-16 नौजवान की आंखें शरारत से चमकी। यार, ये तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई? नीचे जाकर देखता हूँ। उसने अपने लहजे में मसनूई अफसोस का इजहार किया और कदमों के चलने की नकली चाप पैदा की। वो लड़की जो अपने बचने पर दुआएं मांग रही थी, उस लड़के के जाने का यकीन करते हुए बाहर निकली और अपनी जीत पर पुरजोश अंदाज में बोली, यस, मैं जीत गई। वसूखी माल फूले गालों वाली लड़की अपनी जीत पर नहायत खुश दिखाई देती थी जब पीछे से भाऊ की आवाज़ ने उसका तरा निकाल दिया। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आज खड़ा बतीसी की नुमाइश दिखा रहा था। हाय अल्लाह, डरा दिता मैनू। विश ने सीने पर हाथ रखते हुए एक छाप पर वहाज को रसीद करते हुए कहा, उफ, तुम और तुम्हारे देसी डायलॉग्स। वहाज ने उस 10 साला लड़की को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा, जो गजाली आंखों में खौफ की समोए से घूर रही थी। अभी मेरी रूह परवास कर जाती तो, उस लड़की ने मजाकिया लहजे में कहा। जबकि इस बात पर उस लड़के ने तड़प कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लहजे में एक शिद्दत पसंदी थी। उस 10 साला सुनहरी गुड़िया में तो उसकी जान बसती थी। दोनों में बस 5 साल का फ़र्क था, मगर सलूक हम उम्रों वाला था। दोनों जैसे एक जिस्म दो जान थे। अगर किसी एक को तकलीफ़ पहुंचती तो दूसरा भी सो नहीं पाता। दोनों की मोहब्बत कब परवान चढ़ी, दोनों को ही इल्म ना हुआ। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में रोम रोम डूब चुके थे। मोहब्बत का रंग इतना गहरा था कि उन्हें आने वाले स्याह वक्त का पता ही ना चला। कराची यूनिवर्सिटी में जहाँ शोर शराबा बरपा था, वहीं यूनी के कैफ़े में कदरे पुरसकून माहौल था। 2-3 टेबल्स पर कुछ लोग बैठे हुए थे, जबकि एक कोने वाली टेबल पर 22 साला नौजवान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। उसकी निगाहें दाखिली दरवाजे पर थीं, जबकि हाथ की उंगलियां फ़ोन पर पियानो बजा रही थीं, जो उसके किसी की बेसब्री से इंतज़ार में होने का पता दे रही थीं। कमान की तरह खिंची गई आईब्रो, रोशन आंखें, उठी नाक और आपस में पेवस्त लब उसकी गोरी रंगत पर बहुत जचते थे। उसको देख कई लड़कियां आहें भरती थीं उसको देखने के लिए। कई क्लासेस बंक करती तो कई यूनी टाइमिंग से पहले आ जाती, मगर उसके लिए थे और उखड़ अंदाज सब लड़कियों को उससे दूर रहने पर मजबूर करता। आखिर कोई क्यों ना मरता उस पर, वो था भी तो इतना अमीर, कभी इकलौता शाह इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस। लड़कियों में वो लेडीज़ किलर के नाम से मशहूर था। वो इंतज़ार करते करते उकता गया था जब उसे सामने से रहमा आती हुई नजर आई और उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। कहाँ थी तुम? उसने खफकी से पूछा। ट्रैफिक बहुत था शाहजान, उसने हर बार का बहाना दोहराया। रोहमा ने उसके गाल से गाल मिस करते हुए कहा। शाह को उसका यह बेबाक अंदाज पसंद तो नहीं था, मगर उसकी मोहब्बत समझकर नज़रअंदाज कर देता। रोहमा लड़कियों को चैलेंज करने के लिए शाह के हाथ में हाथ डालकर बैठ गई। बोलो ना शाहजान, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? उसने बज़ाहिर बेताब लहजे में पूछा, जबकि शाह सनसनी फैलाते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब शाह की आंखों में एक मखसूस चमक थी जो ख़ास मौक़ों पर ही नमूदार होती। क्या ये जल्दी बताओ? चूँकि तो वो तब जब शाह ने अपनी पॉकेट से एक मखमल की छोटी सी डिब्बी निकाल दी। उस डिब्बी को देखकर रहमा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मखमली डिब्बी खोली और रहमा के आगे की। विल यू मैरी मी? उसने एक शान से पूछा, क्योंकि वही जानता था कि कोई भी लड़की उसे इनकार कर ही नहीं सकती, और रहमा भी उन्हीं लड़कियों में से थी। हीरे की चमक ने रहमा की आंखें खैर कर दी थी। यस, उसने पूरी तौर पर सर हिलाया। मुबादा कहीं वो हीरे की अंगूठी वापस ही ना रख ले। शाह के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट ने छप दिखलाई। उसने डिब्बी में से रिंग निकाली और रहमा के कोमल हाथों में सजा दी। नाजुक से हीरे की अंगूठी रहमा के हाथ को चार चांद लगा रही थी। कैसी लगी? शाह ने मोहब्बत से पूछा। अच्छी लगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे मुंह दिखाए पर इससे भी महंगा तोहफा दोगे जो मेरे शयान शान होगा। रहमा ने रोनियत से बालों को एक अदा से झटकते कहा। उसकी बात सुनकर शाह एक पल को ठटका। रहमा ने शाह के चेहरे पर हैरानकुन तासुर देखकर फौरन अंगूठी की तारीफ की। शाह जो उसकी बात सुनकर चौंका था, उसकी तारीफ करने पर वो ख्याल जहन से झटका। क्या रहमा भी उससे लालच की वजह से शादी कर रही थी? दिमाग में ख्याल आया, लेकिन दिल ने फ़ौरन उसकी नफ़ी की। वो इस पल में खो गया, आने वाले लम्हों से अनजान। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, रेयान ने अपने 6 साला जुड़वा भाई अयान को कहा, जो देखने में हूबहू उस जैसा था। बस आंखों का रंग मुख्तलिफ था। रेयान की आंखें स्याह घूर थीं, जबकि अयान की आंखें भूरी थीं। गौर से देखने वाला ही बस उनमें फ़र्क कर सकता था। रेयान जितना ज़हीन था, अयान उतना ही हसास। रेयान हमेशा उसका बड़े भाइयों की तरह ख्याल रखता था और उनमें बहुत सी लड़ाइयाँ होती, लेकिन अगर एक दुखी होता तो दूसरा उसे खुश करने के लिए हर जतन करता। जितनी वो दोनों लड़ाइयाँ करते उतनी ही एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। जो वाज़ह फ़र्क उन दोनों में नज़र आता था वो था अयान का डिसेबल होना।
वो दाई टांग से ठीक से चल नहीं सकता था, उसे चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए वो लेग क्रचेस जो उसकी आधी टांगों से बंधी होती थी पहनता था। इसमें वो लड़खड़ा कर एक दो कदम ही चल पाता, उसे फिर भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। जो रयान बखूबी बनता। अब भी रयान उसे संगी बेंच पर बिठाकर पानी लेने गया था। कुछ बड़े लड़कों ने अयान को घेर लिया। आओ फुटबॉल खेलोगे हमारे साथ? उनमें से एक 10 साल का लड़का बोला। दूसरा फ़ौरन बोला, ये तो लंगड़ा है, ये कैसे खेलेगा? उसकी बात पर सारे लड़के खिलखिलाकर हंस दिए, जबकि अयान की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे। अरे ये तो रोंदू है, एक और लड़का बोला। अब के बाकायदा अयान हिचकियों से रो रहा था। जब उनमें से किसी एक लड़के ने उसे बेंच से नीचे धक्का दिया, जिससे उसके हाथ जख्मी हो गए। रान ने जब दूर से कुछ लड़कों को अयान को तंग करते देखा तो वो चीज़ें वहीं फेंक कर उसके पास दौड़ा चला आया और उसको उठाकर वापस बेंच पर बिठाया। किसने मेरे भाई को हाथ लगाया? उसने नन्ही नन्ही मुट्ठियाँ भींचकर कहा। मैंने लगाया है। क्या कर लेगा? उनमें से 10 साला लड़का बोला और रेयान को धक्का दिया। इससे पहले कि वो गिरता, 2 मेहरबान हाथों ने उसे थाम लिया। उसने अपने मसीहा को देखा जो 23 साला लड़की थी। हाउ हाउ डेयर यू? उस लड़की की सख्त आवाज़ पर सब उसकी तरफ पलटे। किस नंबर 2? हाउ डेयर यू? ये क्या बदतमीज़ी है? उस खूबरू लड़की ने कड़े तेवरों से पूछा। बच्चे उसके रोबो दबदबे से ही समझ गए थे कि वो एक टीचर है, इसलिए सब सर झुकाकर एक कतार में खड़े हो गए। क्या आप सब यहाँ ये सब सीखने आते हैं स्कूल? क्या अपने जूनियर्स को ऐसे तंग करते हैं? जवाब दें मुझे। सीनियर होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि अपने जूनियर्स की मदद करें, ना कि उनकी बुलिंग करें। शेम ऑन यू, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बच्चों की बोलती तो उसके स्ट्रिक्ट अंदाज पर ही बंद हो गई थी। से सॉरी टू हिम। सब बच्चों ने शर्मिंदा होते हुए अयान को सॉरी कहा, जो हिचकियों से रो रहा था। चलें आप जाएं, आइंदा मैं आपको अयान को तंग करता ना देखूं। बल्कि अगर कोई अयान को तंग करेगा तो आप उसकी मदद करेंगे, ना कि उसका मजाक उड़ाएंगे। अंडरस्टैंड? आखिर पर उस टीचर ने मुदब्बराना अंदाज में कहा। बच्चों को समझाया, जिस पर वो खातिर ख्वाह समझ भी गए। उनके चले जाने के बाद वो लड़की अयान के सामने घुटनों के बल बैठी, जो अभी तक रो रहा था। ये स्वीट लड़का क्यों रो रहा है? उस लड़की ने अयान से दोस्ताना अंदाज में पूछा। रयान ने उस लड़की के दोस्ताना अंदाज पर उसे गौर से देखा, जो कहने को तो उनकी टीचर थी, मगर उसका अंदाज दोस्ताना था। मैंने तो सुना है गंदे बच्चे रोते हैं, क्यों रेयान? अयान ने उसकी बात समझ कर जल्दी में सर हिलाया। इस क्यूट से बच्चे का नाम क्या है? अयान। उसने हिचकियों में रोते हुए अपना नाम बताया। तो अयान, आप क्या गंदे बच्चे हो जो रो रहे हो? उस लड़की ने मसनूई हैरानगी लिए पूछा। अयान ने छट नाम में सर हिलाया और रोते हुए बोला, मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मैं तो मजाक में रो रहा हूँ। हिचकियों के दरमियान बोलते हुए वो बहुत क्यूट लग रहा था। उस लड़की ने उसके इतने क्यूट अंदाज पर उसके दोनों गाल चराचर चूम लिए। उसके अमल पर अयान ब्लश कर गया, जबकि अयान मुंह खोले उसे देखने लगा। मैं तो उस क्यूट से बॉय से दोस्ती करने आई थी, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं। क्या आप दोनों मेरे फ्रेंड बनोगे? उस लड़की ने अपने लहजे को उदास बनाकर मुंह लटकाते हुए कहा, जिस पर दोनों ने झट सर हाँ में हिलाया। रपुंजल। अयान ने उसके लंबे बालों को देखते हुए कहा। उसे नए लक़ब से नवाजा और लड़की के फिदा फिदा अंदाज पर खिलखिलाया उठी। अयान तो बहुत ब्रेव है ना, तो आइंदा आपने कभी भी नहीं रोना। इस लड़की ने उसे साथ लगाते समझाया। अगर मुझे फिर से किसी ने तंग किया तो? उसने मासूमाना अंदाज में सवाल किया। उसके लहजे में खौफ हल्कोरे ले रहा था, जिसे देखकर लड़की को बहुत दुख पहुंचा। तो फिर हम मिलकर उन्हें डिशम डिशम कर देंगे। उसके अंदाज पर तीनों खिलखिलाकर हंसे और यहाँ से तीनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ था। और वो तीनों यही नहीं जानते थे कि ये दोस्ती उन्हें कहाँ ले जाने वाली थी। तो आज का पार्ट यहाँ होता है ख़त्म। उम्मीद है आप सब लोग इस पार्ट को लाइक्स करेंगे। कम से कम 10 लाइक्स होने चाहिए। अगर 10 लाइक्स हो गए तो आज इसका सेकंड पार्ट शाम में ही आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।